हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निमा जोशी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुखचल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। माता जी नरसिंह आरती बोलिएगा। जी गुरु जी प्रभु जी। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाद दायिनी हिरण्यकशिपोर्विषवा शिलाटङ्का नखालय इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहं शरणं प्रपते तब कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगा दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। बोल नरसिंह भगवान की जय, बोल प्रहलाद महाराज की जय, बोल शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। जी माता जी 10 नाम अपराध बोल दीजिएगा। जी प्रभु जी। भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, श्री गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आक्षेप आरोप। नाम के बल सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सभी भक्ति दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु के चरण दंडवत प्रणाम, सभी माता के दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी जब तक एक महामंत्र है गुरु जी उसको बोल दे प्रभु जी, अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। जी माता जी बोलिए। एक वही महामंत्र ही है प्रभु जी, जब तक गुरु जी नहीं आते। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरे हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। सभी को दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी। कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको चरण दंडवत प्रणाम। सभी का हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु कृष्णा जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रभु जी माता जी का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरु जी आपके चरणों में दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सारे भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज किसका टर्न था बताने का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरा हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी आपके दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। जी बोलिए, किसका टर्न था बताइए। गुरु जी कल आपने श्लोक क्रमांक 56 में आपने बताया कि कृष्ण भगवान अर्जुन को ये बताना चाह रहे थे कि जो स्थित प्रज्ञा मतलब है स्थिर रहना, जिसका मन स्थिर है। फिर आपने प्रश्न पूछा कि जिसका मन स्थिर है
क्या उससे गलती हो सकती है? फिर प्रियंका माता जी बोलती हैं नहीं। फिर आप सवाल पूछते हैं कि शुद्ध भक्त से गलती हो सकती है? फिर अशोक चावला प्रभु जी बताते हैं कि हाँ, शुद्ध भक्त से गलती हो सकती है, जाने अनजाने में। फिर आप बोलते हैं कि उदाहरण देके बताइए। फिर प्रभु जी ने परीक्षित महाराज का उदाहरण दिया कि उन्होंने गलती की, एक ऋषि के गले में मरा सांप डाल दिया था। फिर मंजू माता जी बताती हैं कि भरत महाराज से भी गलती हुई थी। फिर विशाल प्रभु जी भी भरत महाराज जी की गलती बताते हैं। फिर आपने मीना माता जी से पूछा, उन्होंने कहा कि शुद्ध भक्त से गलती नहीं हो सकती। फिर गुरुजी आप बताते हैं कि शुद्ध भक्त की गलती होती है, पर वो भगवान की इच्छा से होती है, और हमारी गलती हमारे अनर्थों की वजह से होती है। फिर आप बताते हैं कि शुद्ध भक्त से गलती होती है, पर ये भगवान की इच्छा से होती है। परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त थे, उनकी गलती करना भगवान की इच्छा थी, क्योंकि भागवत सुनानी थी। फिर गुरुजी आप बताते हैं कि अगर भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, तो कि वो अच्छा है या बुरा काम है, तो अपने ही शुद्ध भक्त को करेंगे या किसी ऐरे गैरे को यूज करेंगे। फिर आपने बताया पितामह शुद्ध भक्त थे, उन्होंने कौरवों से युद्ध लड़ा क्योंकि वो भगवान की इच्छा थी, क्योंकि भगवान हमको सिखाने के लिए शुद्ध भक्त से गलती करवाते हैं। फिर गुरुजी आपने हाईगुरु प्रभु का उदाहरण देके बताया कि उनके एक मित्र थे जो 1966 में प्रभुपाद से मिले। वे भारत गए थे, उनकी भारत गुरु की खोज करने के लिए गए थे, बट उन्हें कोई भी गुरु नहीं मिले थे, तो वो वापस अमेरिका आ गए। और ऐसे ही उन्हें प्रभुपाद जी टहलते हुए गार्डन में दिखाई दिए, हरे मंत्र कृष्ण का जाप करते हुए। तो वो उनसे मिले, तो उन्होंने उनसे मिले और उन्हें लगा कि गुरु हमें मिल गए हैं। दोनों को कुछ फिलॉसफी समझ नहीं आती थी, बट उनको प्रभुपाद से बहुत ज्यादा आकर्षण हो गया था, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इन दोनों की बहुत ज्यादा केयर की थी, तो उनको प्रभुपाद जी से आकर्षण हो गया था। फिर गुरुजी आपने हाई गुरु प्रभु के बारे में बताया कि उन्होंने 3 साल प्रभुपाद जी की किताबों का एडिटिंग किया था। और फिर उन्होंने 3 साल करने के बाद फिर गुरुजी उनकी आसक्ति परस्त्री गमन में हो गई थी, और उन्होंने बोला मुझे शादी करनी है। तो फिर उन्होंने 1960 में शादी करी। उन्होंने 2 शादियां की थी, और फिर 1972 में वो वृंदावन आ गए, अपने अध्यक्ष बने। और फिर वो प्रभुपाद जी को छोड़ के चले गए, नहीं, फिर वो वृंदावन आए और 1972 में वो अध्यक्ष बने रहे। 6 साल तक उन्होंने सेवा की प्रभुपाद जी की, और फिर 1972 में वो प्रभुपाद जी को छोड़कर चले जाते हैं। और फिर वो अपनी जो पत्नी है उनको भी छोड़ देते हैं और 4 नियमों का ब्रेक करते हैं। फिर 1986 में वो परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी को मिलते हैं गोवा में, और उनकी कंडीशन बहुत खराब होती है, उनको कैंसर हो जाता है। तो वो उनको मिलते हैं, तो फिर परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, बट कराने से बहुत कोशिश की, पर उनकी बॉडी में पूरा कैंसर फैल गया होता है। फिर उन्होंने कृत्यानंद महाराज जी से बोला कि मुझे सन्यास देने के लिए बोला आपने, कि मतलब उन्होंने बोला कि मुझे सन्यास दे दो। फिर वो राधानाथ स्वामी जी को बताते हैं कि मेरा कितना दुर्भाग्य रहा कि मैंने गुरु की, मतलब अंतिम दिनों में वो उनको अपना मनोभाव बताते हैं कि मेरा कितना दुर्भाग्य रहा कि मैंने गुरु की सेवा नहीं की। गुरु ने मेरे पे इतनी कृपा करी, पर फिर भी मैं उसमें मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया। ये मुझे मरने का भी दुख नहीं है कि मुझे कैंसर से मर जाऊं, बट मुझे इस बात का दुख है कि मैं प्रभुपाद जी की सेवा नहीं कर पाया। उनके सानिध्य में रहने के बाद भी मैंने अपनी विषय वासना में ही मैं रहा, इतनी सेवा पर इतनी कृपा करी, पर उनकी सेवा नहीं पाई। फिर उन्होंने 1986 में उन्होंने शरीर छोड़ा, और प्रभुपाद इज कमिंग कहते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। उन्होंने शुद्ध भक्त बनकर शरीर छोड़ा। फिर आप सब भक्तों से प्रश्न पूछते हैं कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। फिर राधानाथ स्वामी जी का एक आप तात्पर्य बताते हैं कि अगर हम गंभीरता से भक्ति नहीं करेंगे, तो भगवान हमसे टेढ़ी उंगली करवा के भक्ति करवाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि हमें फिर विवश उस भक्ति करनी ही पड़ेगी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। इसी तरह से आगे भी चर्चा चलती रही गुरुजी सी की। हरी बोल माता जी। धन्यवाद। हरि बोल माता हरि बोल माता जी, हरि बोल सर। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण माता हरि बोल माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत अच्छा बोले, हरि बोल माता जी।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्ण सभी वैष्णव को दंडवत ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते पेश गोकाकांत अब तक राधे गुरुजी आवाज वृषभानुसुते देवी वॉइस ब्रेक। ब्रेक भी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपाद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। आवाज आ रहा है मेरा सबको? जी गुरुजी आ रहा है। जय गुरु जी। जी हरे कृष्ण। तो अशोक चावला प्रभु आगे का श्लोक पढ़िए। जी गुरुदेव तात्पर्य 56 का पूरा हुआ नहीं था गुरुजी। अच्छा ठीक है, तात्पर्य पढ़िए और एक बार। जी गुरुजी। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। किंतु जिस स्थिति भी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थिति मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मुरोथांतर स्रोत रत्न कहलाता है या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों से को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पाप के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में न राग होता है न विराग क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। बोलता है सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह खुद नहीं होता चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण।
जी ओके, हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने एक सेशन लिया था, तो कल हमने बहुत सारे विषयों पे चर्चा की। तो आप रिकॉर्डिंग होती है उसको सुनते रहिए, है ना। अगर वापस क्योंकि हर एक चीज होती है जो हमारे ध्यान में नहीं रहती है। तो अभी हम श्लोक क्रमांक 56 ओके, दुखेशोनुद्विग्नमनः, है ना। तो कल हमने केवल इसके अनुवाद के ऊपर ही चर्चा कर पाए, हम पूरा श्लोक भी नहीं कर पाए, है ना जी। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आने वाले जितने भी अभी श्लोक है ना, ये हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। ये जो अभी आखिरी सेक्शन है दूसरे अध्याय का, इसमें शिला प्रभुपाद के तात्पर्य बेहतरीन तात्पर्य है। कई बार मैंने तात्पर्य पढ़े हैं और कई प्रश्नों के उत्तर मिले हैं ये तात्पर्यों में। तो मुनि शब्द का अर्थ है जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। देखिए, जो मुनि व्यक्ति होता है वो शुष्क चिंतन करता है। मतलब शुष्क चिंतन का अर्थ है कि वह अपने ही मन से आध्यात्मिक जीवन की परिभाषा करता रहता है, उसको कहते हैं शुष्क चिंतन। कोई आधार नहीं, कुछ नहीं, बस सोचते रहता है भगवान ऐसे होंगे, भगवान वो होंगे, उसको शुष्क चिंतन कहते। तो लेकिन कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। क्यों अपना अपना दृष्टिकोण होता है? क्योंकि शास्त्र उसके आधार नहीं होते हैं, उनको गुरु का आधार नहीं होता है, उनका आधार अपना मन होता है। तो इसलिए हर एक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। तो जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। इसका अर्थ क्या है? एक मुनि का विचार दूसरे मुनि से मेल नहीं खाता है, तो इसको कहते हैं तर्क करना, तर्क वितर्क, है ना। तो इसलिए अगर आप हिमालय में जाओगे या वाराणसी, काशी, बद्रीनाथ, जो ऐसे धाम है खास करके जो शिवजी से रिलेटेड है, तो वहां पर आपको ऐसे कई मुनि दिखेंगे जो घूमते रहते हैं। राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि मुनि बनना आसान है, घर द्वार छोड़ना आसान है, तपस्या करना भी आसान है, निर्जला एकादशी भी करना आसान है, 64 माला करना भी आसान है, लेकिन एक चीज करना मुश्किल है। जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए कि राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं जीवन में, सब कुछ आसान भी लगता है, लेकिन एक चीज हम जिंदगी भर छोड़ नहीं पाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं, छूटती ही नहीं है, छोड़ नहीं सकता है, बार बार हमारे पीछे भागता है। जी ओके, जी बताइए मीना कुमारी जी। नेक्स्ट सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी माता जी का दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमारी आसक्ति है जो हमें हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक चली रहती है और जो हमारे पीछा कभी नहीं छोड़ती है। ओके, नेक्स्ट झुमा गोराई। जी हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जैसे सात्विक प्रभु जी ने कहा वैसे ही मेरा भी वही है। और जो आसक्ति इसका उत्तर नहीं है, तो इसका उत्तर आसक्ति छोड़कर किन किन लोगों का है? गुरुजी और एक जो आपने बताया कि राधानाथ स्वामी, मोह। एक मिनट, आप ऐसे उत्तर मत दीजिए, फिंगर को रेज कीजिए। बोलिए, बोलो झुमा गोराई, क्या बताना चाह रही थी?
जी, हरे कृष्ण गुरुजी। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज जी ने कहा कि क्या हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन क्या कर नहीं सकते। गुरुजी हम अपनी आसक्ति तो छोड़ नहीं पाते और जो है कि हम गुरु के प्रति गुरु मिल भी जाए, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनके प्रति हम समर्पित हो नहीं पाते हैं, यही है। सब कुछ आसान है लेकिन समर्पित होना थोड़ा मुश्किल है गुरुजी। लेकिन हमें तो अभ्यास करना ही होगा धीरे-धीरे, तो अभ्यास तो करना होगा गुरुजी वही। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके जी, नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी सभी माता जी ने अच्छा बोला। ये मैं भी थोड़ा प्रयास कर लेती हूँ गुरु जी। ये आपने वो बताया था कि ना मन किसी को देना बहुत मुश्किल है। किसी के जैसे गुरु को मन देना कि गुरु की आज्ञा के अनुसार सारा काम करना, उनसे उनके मतलब कि समर्पित रहना, अपने मन को देना शायद गुरु जी मुश्किल है थोड़ा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, नेक्स्ट दीप्ति सचदेवा माता जी। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जहाँ मुझे जो लगता है उसका उत्तर ये होगा कि माया होती है जिससे जो हमें छोड़ती नहीं है बिल्कुल भी, और हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार छोड़ना उसको। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी कहे हैं कि मोह सकल व्याधीन कर मूला। मोह ही पर प्रभु जी हम लोग को छोड़ने नहीं बांध के रखता है और हम सब बने रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। नेक्स्ट, आप सब लोग के प्रश्न उत्तर बराबर है, लेकिन राधानाथ महाराज उसमें कोई दूसरी चीज बताते हैं जी, वो आप सबको पता भी है। ओके, नेक्स्ट जी, वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे लगता है कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर अपना जो अहंकार है वो हम कभी नहीं छोड़ सकते, जो अपना अहम होता है। तो ये इसका उत्तर है। वृषाली ने जो बताया कि हम अपना अहंकार छोड़ नहीं सकते, सब कुछ छोड़ सकते हम, है ना। अगर समय आए तो पति पत्नी परिवार सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन हम जब गुरु के आश्रम में आते हैं तो हम एक चीज छोड़ नहीं पाते हैं। वो क्या है? हमारा अहंकार। ठीक, क्लियर है। तो इसलिए बलि महाराज के समय बलि महाराज ने 3 पग देने का वचन किया था वामन देव को। तो वामन देव ने दोनों ही पग में उसका सारा राज्य नाप लिया, तीनों जगत नाप लिए, फिर भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए। भगवान कहते हैं कि तुमने अभी तक मुझे कुछ नहीं दिया है। सोचो, सब कुछ लेने के बाद भी देखो कृष्ण कैसे भगवान है कि सब कुछ लेने के बाद कहते हैं कि अभी भी तुमने मुझे सब कुछ नहीं दिया है। तो क्या भगवान तीसरे पग से मांग रहे थे उनको? उनका अहंकार मांग रहे थे। अहंकार जी, राइट। तो अभी हमारे पास कितने हमारे पास पड़ाव है? पहले तो स्थूल है। स्थूल मतलब क्या है? हमारे जो वस्तुएं है ना, जिनसे हमारा लगाव है, जैसे मोबाइल हो, घर के सामान हो, ये पहला अभ्यास है ये। दूसरा अभ्यास क्या है? हमारे रिश्ते हैं, पति पत्नी बच्चों के साथ, इनसे लगाव हमको छोड़ना है। फिर तीसरा क्या है? तीसरा हमारे आसक्ति को छोड़ना है, और चौथा अहंकार। तो इतने सारे पड़ाव है। उसके बाद फिर कृष्ण की बांसुरी का आवाज आपको सुनाई देगा। कितने लोगों को सुनना है कृष्ण की बांसुरी का आवाज? सबको सुनना है, सबको सुनना है ना जी। तो हमको क्या लगता है कि अहंकार उतारे बिना हम क्या बांसुरी की आवाज सुन सकते हैं कृष्ण की? नहीं सुन सकते। नहीं गुरुजी। तो इसलिए हमें ये अहंकार कर बहुत कठिन है। मैंने स्वयं देखा है कि आश्रम में अपने माता पिता को छोड़कर ब्रह्मचारी बनने के लिए, है ना, भक्तगण आते हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ पाते हैं बेचारे। पूरा ऐसे टकला करते हैं, चोटी रखते हैं, एकदम वही कपड़ा पहनते हैं, वही सफेद कपड़ा, नहीं तो गेरवा कपड़ा, कोई चॉइस नहीं है। दिवाली हो, दशहरा हो, जन्माष्टमी हो, बस वही कपड़ा पहनना है। इतना सब कुछ छोड़ने के बाद भी एक चीज छोड़ नहीं पाते हैं। वो क्या है?
हमारा अहंकार छोड़ नहीं पाते, क्योंकि कठिन है बहुत। लेकिन एटलीस्ट हम उनको प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इतनी चीजें तो छोड़ पाए। हम उतना भी छोड़ पाए कि अभी तक? अहंकार तो बहुत आगे होगा हमारे लिए, है ना। हम तो अभी तक छोटी छोटी चीजों को भी हम पकड़ के रखे हैं, बराबर है, जो हमें कृष्ण को दूर ले जाती है। देखिए, तो ये पहला चीज है जो हमें इन तात्पर्य को पढ़ने के बाद ये मेरे मन में आया, तो मैंने आपको बता दिया कि सब कुछ छोड़ना आसान है। घर द्वार छोड़कर भी आप जाएंगे, लेकिन वो भी अधूरा ही है। जब तक हम गुरु की आज्ञा से नहीं चलते हैं, तब तक हम अहंकार नहीं जाता है। कभी कभी गुरु और शिष्य के बीच भी कलह होता है। पता है क्यों होता है? अहंकार के चलते ही होता है। क्योंकि गुरु सोचता है कि तुम भक्ति ऐसा करो, शिष्य बोलता है मैं ऐसा ही क्यों करूं। समझ में आता है? भक्ति ही करना है ना, तो मैं ऐसे करूंगा। तो इस तरीके के फिर समस्याएं निर्माण होती है। जी। फिर गुरुजी कला होता है तो फिर वो अलग हो जाते हैं गुरु से? हाँ, समझा नहीं मैं, क्या बोल रही है? गुरुजी जैसे उनके बीच, जो गुरु शिष्य के बीच कला होता है कि वो जिद करते हैं कि मैं अपनी उससे करूंगा, तो फिर जब अगर उनका ज्यादा कला बढ़ जाता है तो वो फिर अलग हो जाते हैं गुरु से? नहीं, क्योंकि कलह नहीं कला- बढ़ता है, वो गुरु छोड़ देता है शिष्य को। कलह क्यों करेगा? वो कहेगा तुम अपनी मर्जी से जीना है ना, जियो भाई, है ना। तो कलह थोड़ी ना करता है गुरु, कभी शिष्य से कलह नहीं करता है। जैसा पति पत्नी का होता है ना, वैसा नहीं होता है। शिष्य बोलता है कि आर्ग्यूमेंट करता है गुरु से, तो गुरु समझ जाता है कि ये अभी तक समर्पित नहीं होना चाहता है, इसको अपनी मनमानी करनी है, तो ठीक है तुम करो भाई। तो इस तरीके से होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मुनि शब्द का डेफिनेशन अलग है और वैष्णव शब्द का डेफिनेशन अलग है। मुनि और वैष्णव में फर्क है। बेसिकली मुनि ये शब्द ज्ञानी लोगों के लिए बताया गया है, और वैष्णव ये शब्द जो विष्णु के भक्त रहते हैं उनके लिए बना है, जो भागवत और गीता के आधार पे चलते हैं। तो मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, स्थितधीर मुनि। तो एक मुनि होता है जो तर्क वितर्क करता रहता है, दूसरा होता है स्थितधीर मुनि जो सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है। वह चिंतन शास्त्र के आधार पे करता है, मन के आधार पे नहीं करता, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु मन है, जो हमें करोड़ों जन्म से इस संसार रूपी दलदल में फंसा रहा है। हमारा मन ही हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है ना। तो आज हमने सुबह आपको स्टोरी सुनाई थी, क्या सुनना है आपको? वापस सुनाता हूं मैं। जी, तो जपा टॉक में हमने सुना दीजिए। तो जी, जपा टॉक में हमने सुनाया था कि एक व्यक्ति है, वह एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक को कहता है कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति दीजिए जो मेरे सारे काम पूर्ण कर सके। तो उस व्यक्ति को वो तांत्रिक क्या देता है? भूत देता है, भूत, है ना। एक शीशे में बंद एक भूत को देता है और जाते वक्त समय कहता है इस भूत को अगर तुम कोई काम नहीं दोगे तो ये तुम्हें भी खा जाएगा। तो इस तरीके से वो भूत को लेके अपने घर आता है। अब ये भूत है ना, सारे काम फटाफट करता था। तो इस मनुष्य को चिंता होने लगी कि बाप रे, अभी मेरे पास काम अगर नहीं रहे तो ये मुझे खा लेगा। तो बहुत चिंता होने के बाद ये एक साधु के पास जाता है, कहता है कि मेरे पास एक भूत है जो हमेशा मेरे काम करता रहता है, लेकिन अगर मैंने उसको काम नहीं दिया तो ये मुझे भी खा लेगा। तो साधु ने कहा ठीक है, तुम उसको क्या करो, एक सीढ़ी दे दो और सीढ़ी को कहो कि सीढ़ी पे चढ़ते रहे और उतरते रहो।
तो इस तरह से उसको व्यस्त करो काम में। तो मनुष्य को वो बात अच्छी लगी, तो इस तरीके से उसने फिर उस भूत को व्यस्त रखा। जब कोई काम नहीं होता था, वो उस भूत को कहता था इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ो और सीढ़ी से नीचे उतरो जब तक कि मैं तुमको कोई काम ना दूं। तो यहाँ पर वो स्टोरी खत्म होती है। तो अभी हम किसके साथ रह रहे हैं? भूत के साथ रह रहे हैं जी। तो इसको व्यस्त करना बहुत जरूरी है। अगर आप व्यस्त नहीं किए तो ये क्या करेगा? हमको खा लेगा। खाता है कि नहीं? आप सबका ये अनुभव रहेगा कि नहीं? हाँ, ये मन खा लेता है हमें, खाली दिमाग है ना? शैतान का। खा लेता है। इसके लिए मन को व्यस्त रखिए किसी न किसी इसमें। नहीं तो आप मोबाइल उठाते हैं, बराबर है? जैसे मन खाली हुआ, सबसे पहला काम क्या होता है? मोबाइल उठाना और फिर वो फेसबुक के छोटे छोटे वीडियो क्लिप देखना या यूट्यूब में घूमना, यही होते रहता है ना? क्या हुआ फिर? किसने खा लिया फिर आपको? किसने खा लिया, है ना? ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जिस व्यक्ति ने ये जान लिया कि ये मेरा मन भूत है, समझ लेने का उसका 90% समस्याएं दूर हो गई। कितना? 90%। सोचिए, केवल इतना जानिए कि मैं एक भूत के साथ रह रहा हूं और ये मन मुझे हमेशा व्यस्त रखना है। अगर मैं खाली बैठा तो ये मन कभी आपको अच्छे विचार नहीं करेगा, अच्छे विचारों को नहीं लाएगा। ये ऐसे गंदे विचार आपके मन में वापस डालते रहेगा और आप फिर विचलित हो जाओगे। हाँ, कभी कभी जपा करते समय पता है गंदे विचार भी आते हैं। मैक्सिमम टाइम में खाली मन रहता है और हरि नाम में भी ध्यान नहीं है, तो सब उल्टा सीधा बातें दिमाग में चलती रहती है, बराबर है? ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि जपा आप करते हो सुबह सुबह और हरि नाम में ध्यान नहीं है, तो सब ऐसे पुराने नकारात्मक गंदे विचार मन में चलते रहते हैं। जपा भी चल रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते हैं और सारा ध्यान उस भूत के ऊपर है ना? तो देखिए, तो अभी हम सुबह 3:30 बजे उठे हैं, लेकिन किसकी सेवा में लगे हैं? भूत की सेवा में, बराबर है? कृष्ण की वैसे नहीं सेवा में आते नहीं। गुरुजी, वैसे नहीं आते गुरुजी, कभी जपा में या पूजा कर रहे थे तभी वो सारे जी। तो इसके लिए हमें बहुत सतर्क रहना है कि जब भी मन में विचार आए ना, ये गंदा विचार, तुरंत उसको छोड़ दे। हरे कृष्ण करके तुरंत 10 महामंत्र कंटिन्यूस बोले, हरे कृष्ण करके, है ना? अगर आपने उसको वापस अंदर ले लिया, एक निगेटिव थॉट को, कम से कम आपको 3 माला खा लेगा वो, कम से कम। समझ में आ रहा है? 3 माला खा लेगा, मतलब 20 मिनट, 20-25 मिनट, है ना? और फिर तो ऐसा होगा कि एक बार आपने वो 20 मिनट खा लिया, फिर तो आगे की माला आप सोचो ही मत, फिर तो आपका बस ऐसे ही चलता रहेगा, बराबर है? ऐसे 16 माला ऐसे हो जाती है। तो ओके। तो इसलिए हमें इससे बहुत दूर रहना चाहिए। निगेटिव थॉट है ना, ये बहुत गंदे थॉट है, तो ये आते रहेंगे, ऐसा मत सोचिए कि ये आएंगे नहीं। तो जी, तो वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है, और उसका निष्कर्ष क्या है? भगवान कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति 3 तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवान की कृपा के रूप में लेता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर ये चीज, ये वाक्य ऐसा वाक्य है प्रभुपाद जी के तात्पर्य का, ये वाक्य अगर हम इसका रोज चिंतन करें कंटिन्यू हरि नाम की तरह, तो हम कभी दुखी हो नहीं सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर यही बताया गया है कि इन कष्टों को हमें भगवान की कृपा के रूप में लेता है वो। इसके लिए वो स्थितधीर मुनि कहता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? कष्टों को हम किसके रूप में लेते हैं? कष्टों को हम, इस व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ तो गलत किया, उस व्यक्ति को घूर घूर के देखते हैं फिर, और कभी कभी तो झगड़ा होने के बाद कहते हैं कि तुम ही मेरा दुख का कारण है।
पता नहीं वो कौन सा मनुष्य दिन था जब तुम मुझे मिले, मैं तुमको मिले। तो इस तरीके से फिर वो प्रवचन सुनने के बाद भी वो क्या सोचता है कि मेरे दुखों का कारण कौन है? ये मेरे परिवार का व्यक्ति है। समझ में आ रहा है? तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है जी। ठीक है, तो और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। ये दूसरा चीज वो देखता है। कष्ट आने के बाद वो ये सोचता है कि मेरे पाप इतने अति भयानक थे कि शायद मुझे मेरा हाथ कट सकता था, लेकिन कृष्ण ने मेरा उंगली काट लिया। कृष्ण कितने दयालु है, ये दूसरा उसका देखने का दृष्टिकोण होता है। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हमारा बहुत सारा जीवन अच्छे से हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम समय हम भक्त होते हुए भी कष्ट के कारण ही हम दुखी रहते हैं ना। क्या लगता है आपका? 16 माला हो गई, नियम भी पालन हो रहा है, लेकिन अधिकतर समय हम कष्ट में क्यों रहते हैं? सिंपल सा आंसर क्या है? क्योंकि हम उस कष्ट को भगवान की कृपा के रूप में नहीं देखते, और यही से हमारा जीवन फिर 16 माला होने के बाद भी हम सोचते हैं कि जब से कृष्ण भक्ति में आई हूं या आया हूं तब से मेरे दुख बढ़ गए हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है? फिंगर को रेज कीजिए कि जब से मैं कृष्ण भक्ति में आई हूं आया हूं तब से मेरे दुख बढ़ गए हैं, पहले तो इतने दुख नहीं थे जी। ऐसा क्यों लगता है पता है क्या? अज्ञान में हमें यह पता ही नहीं था कि दुख होते भी है, लेकिन हम जब भक्ति में आते हैं तो इनकी व्याख्याओं को पढ़कर, प्रवचन सुन के हमें ये एहसास होता है कि ये दुख होते हैं, है ना। तो इसलिए हमें ये दुखों को भगवान की कृपा और हमारे पूर्व पापों के कारण के रूप में लेना चाहिए। इस प्रकार अब वो सुखी होता है, ये दुखी का हो गया। अभी ध्यान पूर्वक सुनिए कि ये दोनों चीजें, अगर वो सुखी होता है तो क्या सोचता है? तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को अयोग्य मानता है वो सुख के लिए। इसका श्रेय भी वो किसको देता है? कृष्ण भगवान को देता है। तो दुख में वो भगवान की कृपा मानता है, सुख में वह श्रेय किसको देता है? भगवान को देता है। तो इसके लिए वह हमेशा 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 सुखी रहता है, ब्लिसफुल रहता है। अभी आप बोलोगे ये बोलने के लिए बहुत आसान है, सुनने के लिए भी बहुत आसान है, लेकिन जब मेरे साथ हो रहा है तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ। होता है ऐसे? ऐसे होता है। तो सुख में हम अपने आप को अयोग्य मानते हैं क्या? सुख में हम अपने आप को अयोग्य नहीं मानते हैं, हम अपने आप को योग्य मानते हैं, और यहां से दुख शुरू होते हैं। देखिए, श्रील प्रभुपाद के शब्द हमारे लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। अगर हम इसको रोज श्रवण करेंगे तो हमारा जीवन पहले से अधिक बेटर होगा। तो जैसे जब सुदामा को भगवान कृष्ण ने बहुत सारा धन दे दिया तो सुदामा इतने दुखी हुए कि वह भगवान को कहे कि आपने मुझे ये क्यों दिया? मैं तो द्वारका में आपसे ये मांगने के लिए नहीं आया था। मैं आया था जरूर वैसे, लेकिन मैंने तो आपसे कोई विचार विमर्श नहीं किया, तो आपने मुझे क्यों दिया?
मेरा आपसे आकर्षण कम हो जाएगा, आप इसको ले लीजिए। भगवान कहते हैं कि सुदामा, मुझे पता है कि तुम ये वैभव पाकर भी मुझे भूल नहीं सकोगे। तो भगवान का जिस भक्त के ऊपर ही भरोसा होता है, उसी भक्त को भगवान क्या देते हैं? पैसा देते हैं, धन देते हैं। नहीं तो जिसका भगवान का उसके ऊपर भरोसा नहीं है, तो भगवान उसको कैसे रखते हैं? भिखारी। कंगाल रखते हैं, या फिर 2 टाइम का खाना का व्यवस्था कराते हैं। उसके ऊपर भगवान कुछ नहीं देते उसको, क्योंकि भगवान को लगता है कि ज्यादा पैसा आ जाएगा तो ये मुझे छोड़ दे। ओके जी। तो आप में से कितने लोगों को पैसा चाहिए? बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। ओके। अगर कोई कहेगा मुझे कि मुझे पैसा चाहिए और मैं इस्कॉन मंदिर दूंगा या भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि ऐसे बहुत लोगों ने किया है भक्ति में आने के बाद, लेकिन धन मिलने के बाद कोई कृष्ण को देता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए ये विचार भी आप भूल जाइए कि मुझे धन कृष्ण को देना है। क्योंकि वो स्वभाव में ही होता है, बराबर है ना? देना है तो वो तब भी देगा ना जब उसके पास 2 रोटी है, थोड़ा तो देगा वो कृष्ण को। लेकिन स्वभाव ही नहीं है तो करोड़ों रुपए आने के बाद भी वो कृष्ण को देगा नहीं देगा। ठीक है? तो जी, तो इस तरीके से वह लगाव और राग और विराग से प्रभावित नहीं होता है। राग का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। मतलब अगर मेरे पास पैसे है तो फिर मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर हो जाएगा। तो उसकी आसक्ति और अनासक्ति ये भगवान के ऊपर आधारित नहीं है, पैसे के ऊपर आधारित है। तो इसलिए लगता है, और मुझे अच्छा क्या नहीं लगता बारे में ज्यादा वो किसके बारे में सोचता है कि मेरे कृष्ण को लगेगा। बस उसके जीवन का यही सोच होती है उसकी। जी। तो इसके ऊपर किसी का कुछ प्रश्न है तो ये ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। तो अभी मैंने बताई आप सबको। ओके जी, आप सबको समझ में आया होगा। तो फिर मैं आगे किसी का है जी, रंजना माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी चरणों में सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जैसे जैसे प्रभु जी बोलते हैं ना, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा जरूर देना चाहिए, दान में करना चाहिए, मतलब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो जैसे बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत देना नहीं चाहते हैं, तो फिर वो वैसा नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है? जैसे फिर उनका पैसे का फिर मतलब फिर क्या, मतलब उनका पैसा वैसे कहीं ना कहीं जगह नुकसान होता है उसको, तो कहीं ना कोई डॉक्टर ले जाता है, ऐसे होता है क्या? तो ऐसा जरूर करना चाहिए ना, जैसे बोला हुआ है। जी, करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहला हमारे दुखों का कारण यही कि हमारे पास जो भी वस्तु ऐश्वर्य है वो देने वाला कौन है? तो भगवान है, बराबर है। बात है कि जब वो मुझे प्राप्त होता है तो मैं वो किसके लिए यूज कर रहा हूँ? अधिकांश समय हमारे लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए फिर वो एक भक्त भी क्या करता है, उनको
पता है वो क्यों देता है? क्योंकि उसको पता है खाने के बाद है मेरा ही नंबर है। अच्छा अच्छा आइटम बना कर वो भगवान को खिलाता है कि नहीं? सब क्यों बनाता है वो सब? ताकि दिखाओ वो खा लेता है। जी ऐसे होता है ना। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। तो इसलिए भगवान दान है। ओके ओके हरे कृष्ण जी। बताया होगा वो आपको समझ में आ गया। अगर आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, अगर हम भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान उसको खा जाते हैं मान लो, तो कैसा होगा? आप जो जो भगवान को वस्तुएं अर्पण करते हैं भगवान उसको सब ले लेते हैं, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा जी। लेकिन अगर अभी हम उस इच्छा से अर्पण करते हैं कि ये रिटर्न मिलेगा मुझे, क्योंकि हमको पता है ना कि तुलसी हम अर्पण करते हैं भगवान को अच्छा अच्छा आइटम बना के, या अगर आप कपड़े भी लाते हैं कोई भी वस्तु लाते हैं तो आप कृष्ण के पास रखते हैं ना, और रखने के बाद हमको पता भी है ना कि कृष्ण इसको नहीं लेंगे, 10 मिनट के बाद ये मेरे पास आएगा, बराबर है? ऐसे होता है ना। अभी हमारा माइंड सेट कैसे होता है भोग लगाने के पहले, है ना? ऐसे होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर ऐसा होता कि भगवान को अर्पण करने के बाद भगवान उसको ले लेते थे, है ना, तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम भगवान को कुछ अर्पण करने के पहले 10 बार सोचते थे, कोई महंगी चीज अगर लगाओगे तो ये चली जाएगी भगवान के पास। हाँ? नहीं हाँ? तो हो सकता है नहीं भी हो भोजन सकता लगाते हो, अगर आप भोजन लगाते हो तो प्रसाद रूप में तो ग्रहण करते हैं ना आप। नहीं, प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हमारे घर की कीमती चीजें हैं, मान लो आपके पास कुछ सोने का गहना है मान लो, है ना, और आपके पास वही चीज है वो, और अगर आपने राधा रानी को वो अर्पण किया, है ना, और राधा रानी ने फिर उसको ले लिया, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा वो। समझ में आ रहा है? प्रसाद की बात मत कीजिए। प्रसाद क्या है? मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, है ना, सोने की बात कर रहा हूँ, तो कठिन है ना, बराबर ना? अभी फिर आप सोचोगे कि नहीं, अरे सोना अगर मैं अर्पण किया राधा रानी को, कृष्ण को, सोना मेरा चला जाएगा, है ना, अभी सोने के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं, बराबर है कि नहीं? थोड़ा तो लगेगा, है ना, बद्ध जीवे हम मुक्त आत्मा नहीं है कि ये सोच कर कि चलो भाई सब कुछ दे दो कृष्ण को, सोने का हार बना के दे दो। तो ठीक है, तो ये मेरे मन में एक थॉट आया तो मैंने आपसे शेयर किया, है ना। कठिन है थोड़ा सा भगवान को। लेकिन गुरुजी क्षमा चाहती हूँ, कठिन है सही है, लेकिन गुरुजी जैसे कि हम भगवान के लिए कुछ भी गहना बनाते हैं, चाहे उनका बांसुरी हो या फिर गले का कुछ भी हो, बना के उनको घर में पहनाते हैं, तो हमें अभी ये पता चला है कि हम कुछ भी लेके साथ में नहीं लेके जाने वाले, ऐसे खाली आए थे खाली जाने वाले हैं। तो वो तो भगवान का था ना, हम अगर मन में ये सोच ली, आपकी वजह से हमें पता चला है कि हम खाली आए हैं, खाली हमें जाना ही है, तो वो गहना भी हमारे साथ नहीं जाएगा ना, कुछ भी नहीं जाएगा। अगर ये मन में सोच के अगर भगवान को हम डालते हैं कि भगवान को सुंदर दिखे उनको, तो फिर ये सोच तो उनके लिए मतलब वो लोभ नहीं आएगा तभी हमारे मन में कि हाँ हमें हाँ मिलेगा। अच्छा है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ छोड़ के इधर ही जाना है, लेकिन हमेशा माता पिता फिर बच्चे का सोचते हैं ना कि मेरे बच्चे को ये रहना चाहिए सोने का। अभी तुम्हारा पति सोने के इसमें काम करता है, इसके लिए शायद बहुत सोना दे सकता है लेकिन नहीं कुछ वो बात आम नहीं, आदमी मैं के लिए इतना मन में सोच ली हूँ कि अगर मैं राधा रानी के जी के लिए घर भी बनाए, कुछ भी बनाए, तो पता चला है कि हम तो रहेंगे नहीं और लेके भी साथ में नहीं जाएंगे, चाहे बाद में बच्चे को मिले। अभी वो क्या बाद में करेगा वो हमें पता नहीं है, हम तो देखने नहीं आ रहे। अगर वो ज्ञान अगर आपके हमारे वजह से अगर वो ज्ञान हम उनको भी मिलते हैं, तो शायद ऐसा परंपरा चली आएगी कि वो भगवान का ही रहेगा, हम कुछ लेके ही नहीं जाएंगे, ऐसा करके मतलब खत्म होता है सभी। तो
ऐसा समझ चाहती हूँ। हो सकता है। ओके जी। हरे तो बोल हरी बोल। हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मेरा मुझे लगता है मतलब आपने पूरी एक नई चीज बताई, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं है। पर गुरुजी सही कह रहे हो आप, मतलब हम वो सोच समझ के अर्पण करेंगे। जैसे दिवाली पे भी हम रख देते हैं चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, पैसे, और जब हमें पता चले कि वापस नहीं मिलने वाले हैं हमें, तो फिर हम थोड़ा कम रखेंगे उस समय पे। मतलब कि गुरुजी कहने की बात अलग है कि सब कुछ छोड़ के जाना है, पर वही बात है कि जो बद्ध जीव है, कहीं ना कहीं हम फिर संकुचित हो ही जाएंगे उसमें, भोग जी लगाने जी में। जी ओके। तो हमारे ग्रुप में 2 प्रकार के लोग हैं, है ना। ममता पाल जैसे व्यक्ति है, सब कुछ देने को तैयार है। कुछ लोग हैं वो सोचेंगे कि हाँ सही में जाने के बाद सब कुछ ले लेता है कृष्ण, तो थोड़ा सोचेंगे ही कि है ना कैसे मैं अर्पण करूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी अगर भगवान लेते रहेंगे तो शायद उनको देने की इच्छा भी शायद बढ़ती जाएगी ना। ये भी हो सकता है कि अगर कृष्ण कुछ ले लेते हैं तो हमको भी खुशी होगी कि चलो भाई कि मैंने कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है। जी और गुरु अगर जी, मैं कुछ कुछ कृष्ण को चीजें देने का मन करता है हमको। प्रभु जी कुछ या नहीं फिर सब गुरु कुछ जी वो देना हमें डबल दे दें, चाहिए। तो उनका ही है प्रभु जी। जी। तो अगर कृष्ण है विग्रह के रूप में, अगर हम उनको घर में बिठाते हैं और अगर मान लो कृष्ण बोलते नहीं है, अगर कृष्ण बोलने लगे कहाँ जा रहे हो, हाँ, अचानक विग्रह से आवाज आया, है ना, हमें बताए नहीं, बिना बताए जा रहे हो, शर्म नहीं आती है, मैं इस घर का मालिक हूँ, कैसा लगेगा आपको? हाँ, सोचो थोड़ा ना। अगर भगवान बोलते थे, आप लोग अरे हाँ अरे, गलती हो गया, बताए नहीं हमने, क्षमा करना भगवान। तो इस तरीके से गुरुजी समझ सकते एक बात बोलना चाहती हूँ जो मेरे साथ आज हुआ है, भगवान के लिए बारे में ही है। जो राम जी का भी जो अयोध्या का जो चल रहा है, तो इधर हमारे घर में पेपर और कुछ तो चावल बांटने आए थे घर घर में। तो उन्होंने बता रहे थे, हमारा घर देख के बोल रहे हैं कि अरे तू तो बहुत बड़े हैं और बहुत पैसे वाले हैं, और देख कितना है तेरा, देख कितना घर है, ऐसा बोल रहे थे। तो मैं ऐसा बोली, आपकी वचन बोली हूँ आप जो हमें सिखाते हो बार बार कि ये हमारा नहीं है और ये राधा रानी का है, कृष्ण का है, जो हमें देखभाल के लिए देख रखा है ताकि हम उनका देखभाल कर सके, जो 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 भी है हमारे पास। तो वो लोग बोले नहीं नहीं तू ही मालिक है ना, ऐसा कैसे बोल सकती है, तू ही मालकिन है, ऐसा हमें बोल रही है। तो मैं बोली नहीं ये गलत है, हमारे गुरुजी बताते हैं कि हम घर के मालिक की नहीं है, हम उनके केयर टेकर का, क्या इंग्लिश में कुछ तो बोलते हैं केयर टेकर के, तो मुझे उच्चारण नहीं आ रहे, तो मैं हम रखवाले हैं, उनका रखवाल करते। तो वो लोग तो दूसरा ही बोल के मुझे चले गए, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं बोली और दोबारा क्योंकि उनको पता नहीं उतना, तो मैं चुप बैठी इसलिए कुछ नहीं बोली। वो बार बार वही बोल रहे थे, तुम तो पैसे वाले हो, तुम तो मालकिन हो, ऐसा मतलब चालू थे जी उनका जी वो बातें। 3-4 लेडीज आए थे ऐसा घर पे। ओके जी। तो ओके, जी तो और गुरुजी, किसी का? ऐसा होता है, मतलब यहाँ जो पंडित जी है ना, वो लोग भी ऐसा ही बोलते हैं। ओके हाँ, मतलब पंडित जी है ना यहाँ के, गया जी के, जिसको लोग से दूरी बना के रखता है। यहाँ विग्रह बनने वाला था चैतन्य महाप्रभु जी के, नित्यानंद जी के, जो बहुत बवाल हुआ तो बनने नहीं दिया यहाँ। और वो लोग बहुत जो इस्कॉन टेम्पल से आते हैं ना, गीता उता जी ये ठीक करने, तो उसको साथ बहुत अजीब सा व्यवहार करते हैं। ऐसा मेरे जी जी ओके, धन्यवाद। ओके, तो आगे बढ़ते हैं या इसके ऊपर? ओके, मीनाक्षी रावत कुछ कहना हरे है? कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अभी आपने राग और विराग के बारे में बताया था, तो उसको थोड़ा सा मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, दोबारा बता दीजिए। राग मतलब लगाव, और राग विराग, राग मतलब लगाव और विराग मतलब एक तरीके से उस आसक्ति का अभाव, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। जैसे लोमड़ी का एग्जाम्पल इसमें फिट हो सकता है कि जब लोमड़ी वो अंगूर पाने की तलाश में थी, तो जब अंगूर उसके हाथ में नहीं आ रहे थे, तो फिर वो कहता है कि ये खट्टे अंगूर है,
तो तुरंत उसका फिर उससे लगाव हट गया, है ना। तो इंद्रिय तृप्ति के वस्तुओं को ग्रहण करना, इसको राग कहते हैं। राग मतलब एक तरीके से लगाव, और विराग मतलब उस लगाव को हटना। तो उसको कहते हैं कि एक तरीके से भोग और त्याग, ये साइकिल होता है। भोग और त्याग, भोग मतलब अगर मेरे हाथ में कंट्रोल में है तो मैं उसको भोग करूंगी, और ये मेरे हाथ में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्या करे, मेरी किस्मत ही नहीं है, बहुत महंगा है या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो त्याग, त्याग की भावना आती है। तो गुरुजी भोग और त्याग और वैराग्य में क्या अंतर है गुरुजी? त्याग और वैराग्य एक ही बात होता है। त्याग और संन्यास, संन्यास दो प्रकार के होते हैं, है ना। ये बताया था हमने कि एक होता है आसक्ति को छोड़ना, दूसरा होता है वस्तुओं को छोड़ना। तो दोनों में से आसान कौन सा है? वस्तुओं को छोड़ना, और आसक्ति को छोड़ना कठिन है। तो इसलिए त्याग और वैराग्य भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है कि घर के वस्तुओं को छोड़ना या घर के आदमी लोगों को छोड़ना, और संन्यास लेके वन में भटकना, यह आसान है। लेकिन घर में रहते हुए उन लोगों से विरक्त होना, भगवान से आसक्त रहना, गुरु के शिक्षाओं का पालन करना, ये कठिन है ना। ओके जी, ओके। तो 57 श्लोक है, तो आगे बढ़ते हैं। अनिल कुमार शर्मा, आपके पास भागवत गीता है, तो पढ़िए 57। हरे कृष्णा प्रभु। जी, हरे कृष्णा। यम सर्वत्र अनभिस्नेहा तत् तत् प्राप्य श्रुभ अश्रुभम अभिधन्ति द्वेष न द्वेषी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य पढ़ो गुरु जी। जी, भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, इसका परिणाम अच्छा हो या बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से प्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। और जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। जी, ओके। तो श्लोक क्रमांक 56 के आखिरी 4 लाइन है, थोड़ा सा मैं बताना भूल गया आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी वो। तो कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है, न अनुराग होता है, मतलब तो उसका पूरा जीवन भगवत सेवा में अर्पित रहता है। तो कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करूं? जैसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति होता है, वह कृष्ण और गुरु के लिए जी रहा है। अगर गुरु चाहता है कि तुम झोपड़ी में बैठो या कुटिया में बैठकर कीर्तन करो, कथा करो या फिर जपा करो, तो फिर वह कुटिया में भी बैठकर अपना जीवन निर्वाह करेगा। अगर गुरु कहेगा तुम महल में रहो, एयर कंडीशन रूम में रहो, मऊ मखमली गद्दी पे सो और इस तरह से ऐशो आराम में रहो, तो फिर वो उसमें भी रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति अगर महल में भी रहेगा तो भी वो आसक्त नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। तो मैंने आपको 2 सिनेरियो बताए यहाँ पर, एक कुटिया का और एक महल का। जी मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने ये बताया था कि अगर गुरु के द्वारा ऐसा आदेश मिलता है और वो व्यक्ति चाहे कुटिया में रहे या चाहे महल में रहे, तो उसकी अपनी इच्छा से वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है, वो गुरु की आज्ञा से कर रहा होता है, तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो महल में रहे या कुटिया में रहे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी। तो बेसिकली वो दोनों सिचुएशन में अगर उसको कहेगे कि अगले दिन तुम्हें कुटिया में जाना है, तो बेसिकली वो अगले दिन आसानी से जाएगा कुटिया में। पता है क्यों? भले वो 2 साल महल में क्यों ना रहा हो, क्योंकि वह क्यों रह रहा था महल में? उसके गुरु की इच्छा थी, वो अपनी इच्छा से नहीं रह रहा था। ध्यानपूर्वक देखिए, सोचिए इन चीजों को, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म लेवल की है। आपको लग रहा है कि ये देखो कैसा शिष्य महल में रह रहा है, साधु, लेकिन दिखने में लगेगा ये बहुत ऐश्वर्य में रह रहा है, लेकिन अंदरूनी बात यह है कि वह शिष्य अपने गुरु की इच्छा के लिए रह रहा है वहां पर। अगर गुरु कहे कल महल छोड़ दो, कुटिया में रहो, हंसते हंसते जाएगा वो सामान पैक करके, क्योंकि उसका लगाव अपने गुरु से है, उन चीजों से नहीं है। तो इसलिए वह ये शुभ अशुभ चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। लेकिन हमारा ऐसा है कि अभी हमारा अभी नहीं है ऐसा, बराबर है? कितने लोग अग्री करेंगे उन चीजों, इस चीज को? हमारा ऐसा नहीं है, और इसलिए हम प्रभावित हो रहे हैं अभी भी, है ना? कुछ अच्छा होता है तो लगता है कृष्ण की कृपा हो गई, बुरा हो गया है तो लगता है कृष्ण मेरी बहुत परीक्षा ले रहे, बराबर है? तो दोनों चीजों में हमको लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये क्यों हो रहा है? बेसिकली क्योंकि हम अपनी इच्छा या अपनी पसंद और नापसंद, इसके ऊपर हम घूम रहे हैं अभी तक। हम गुरु की पसंद और गुरु की नापसंद को छोड़ दिए हैं। तो इसलिए हम जब तक इस सर्कल में नहीं आते हैं, है ना? आप 2 सर्कल ड्रॉ कीजिए एक ही पेज पे से, है ना? और उसमें आप देखो ये सर्कल अभी तक मेरा है और ये कृष्ण और गुरु का सर्कल है। इस सर्कल में कब जाऊंगी मैं या कब जाऊंगा? अगर इस सर्कल में जाऊंगा तो मेरे सारे चीजें खत्म हो जाएगी। कितने लोगों को ये उदाहरण समझ में आया जो अभी मैंने ये बताया? समझ में आया? जी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर हमको ये सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इससे निकलना है ना? क्योंकि ये निकलना तो है हमें, क्योंकि हमें बहुत तकलीफ हो रही है इससे। कैसे निकलूं मैं? तो एक उपाय है यहाँ पर, प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण और गुरु की इच्छा से जीना सीखिए। अभी हम 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, है ना, जी रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से जीने की बात कुछ और होती है। ठीक है? तो 13 लोगों को समझ में आया, ओके, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है? लेकिन ये उदाहरण बहुत समझना जरूरी है जी। किनको समझ में आया है तो रश्मि मनोहर माता जी आप बोल सकती है इस एग्जाम्पल को। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये बहुत ऊंची बात है कि हम कृष्ण व गुरु के कहे अनुसार अपना जीवन यापन करें, अपना जीवन चलाएं। क्योंकि कहना बहुत आसान है, पढ़ना भी बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतारना उतना ही कठिन है। क्योंकि हम अभी भी बद्ध जीव हैं और हम सभी ऑलमोस्ट गृहस्थ जीवन में हैं। तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं जो परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति हैं, जो हमें निभाने पड़ते हैं। और सबकी अलग अलग परिस्थितियां हैं, हम किसी एक को जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि सबकी सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं। हर परिवार के, हर भक्त के सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं, उसी के अनुसार हर भक्त के भाव भी अलग अलग हैं। तो लेकिन फिर भी क्योंकि हम कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहे हैं, एक भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में, जो भी हमारे महाराज जी हैं, उनके प्रतिनिधि जो हैं, उनसे नीचे जो गुरु हैं या उनके भी जो प्रतिनिधि वो हमें शिक्षा दे रहे हैं,
जिस तरह से आप हमें 3-3 सेशंस देके बता रहे हैं, तो क्योंकि हम आपसे कनेक्टेड हैं, आपके थ्रू हम अपने गुरु से कनेक्टेड हैं, आपके थ्रू हम कृष्णा से कनेक्टेड हैं, तो हम इस पथ पर चल दिए हैं। इस पथ पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन डिफिकल्टी अभी भी आती है। वो मैं कहूँगी कि व्यावहारिक रूप से सब कुछ अपनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए और करते रहेंगे शायद हम सभी। उसमें फिर यही है कि जो भी आप हमें बता रहे हैं, क्योंकि आप भी अपने गुरु के कहे अनुसार हमें बता रहे हैं, आप भी शास्त्रों के आधार पर ही हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो आप जो जिस रास्ते पर हमें ले जा रहे हैं वो एकदम सही है। तो बिना पथ भ्रष्ट हुए, बिना कोई संशय या संदेह रखते हुए हमें बस इस रास्ते पर चलते जाना है, और वो हम तभी चलते रहेंगे बिना रुके यदि हम आपकी क्लासेस से जुड़े रहेंगे। सुबह से लेकर शाम तक जो आप हमारे लिए पहले खुद पठन करते हैं, फिर हमें पढ़ाते हैं, फिर पाठन करते हैं, शिक्षा देते हैं। तो हमारा कर्तव्य यही है अभी कि अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य है वो भी हम निभाते रहें, लेकिन कृष्ण भावना भावित होकर, क्योंकि कृष्ण भावना भावित होकर हमारी सोच बदल जाती है। हर परिवार के सदस्य के प्रति सोच बदल जाती है, क्योंकि हम उनमें भी फिर परमात्मा को ही देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो दूसरा अन्य जीव है, चाहे अभक्त भी है तो भी हमें उसमें भी परमात्मा को देखते हुए ही उसके साथ डील करना चाहिए। बाकी संसार के लोगों के साथ भी, क्योंकि हम इस संसार से कटकर तो नहीं रह सकते, जीना तो हमें यही है, इन्हीं लोगों के बीच में रहना भी है। लेकिन आपकी शिक्षा पर चलकर हम अपना सोच, अपना व्यवहार बदलकर जो है आगे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, प्लीज कुछ गलत कहा हो तो क्षमा कीजिएगा। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। हरि बोल बहुत अच्छा हरि बोल। जी, ओके, कुछ समझ में आया होगा सबको, तो हम तात्पर्य में जाते हैं। जी, तो भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, तो उसका परिणाम अच्छा हो या चाहे बुरा हो। श्रील प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि संसार के जो कर्तव्य है, संसार की जो जिम्मेदारियां है, इसको तो कभी खत्म नहीं हो सकती है, ये हमेशा चलती रहेगी। लेकिन जो कृष्ण भावना का जो हमारा जिम्मेदारी है, तो वो करना एक तरीके से आसान है। प्रभुपाद ने ऐसा कहा था कि संसार की जिम्मेदारी असंभव है, ऐसा शब्द कहा था प्रभुपाद जी ने, कि वो कभी खत्म नहीं होगी और ना कभी कोई संतुष्ट होगा, है ना। अगर कोई पति पत्नी 20 साल भी रहते हैं और अगर 20 साल के बाद वो पूछे, हम 20 साल से दोनों रह रहे हैं, क्या मेरी सेवा से तुम संतुष्ट हो? और अगर वो उसको पूछेगी तुम हो क्या, तो क्या उत्तर आएगा? क्या उत्तर आएगा बताइए, आप ही बोलिए, क्या उत्तर आएगा? नहीं। वो बोलेंगे नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ हर दिन रहना मेरे लिए परीक्षा की घड़ी होती है ना। तो दोनों इस तरह से ही बोलेंगे। तो इसलिए संसार भगवान ने बनाया ही ऐसे है कि ये समस्या है जिंदगी के आखिरी क्षण तक चलती रहेगी, है। तो इसलिए हमें कृष्ण भावना में अग्रसर होते रहना चाहिए। जैसे परिवार वालों को माता जी ने कहा कि कृष्ण भावना में देखना चाहिए, है ना, चाहे वो हमें निंदा करे, स्तुति करे। तो भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता है और अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रील प्रभुपाद जी के शब्द है ये कि उथल पुथल से विचलित जो व्यक्ति होता है, और हम सब होते हैं, कितने लोग होते हैं, तो मैं भी होता हूँ उसमें, है ना, हम सभी लोग होते हैं ऑलमोस्ट। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा कि भौतिक संसार के उथल पुथल से उसके माला में कोई फर्क गिरना, है ना। सबसे पहला फर्क हमारी माला में ही गिरता है।
जैसे ही संसार में उथल पुथल हुई घर गृहस्थी में, तो सबसे पहला अटैक किसके ऊपर होता है हमारा? माला के ऊपर, चपा में फिर उठने की भी इच्छा नहीं होती है ना। कितने लोगों का ऐसा हुआ है कि आपका अच्छा से चल रहा है, डेली का जपा टॉक ये वो, और अचानक कुछ रात को, शाम को, दोपहर में ड्रामा हो जाता है और फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं, इच्छा नहीं हो रही है कल उठने की। जी हाँ, इच्छा क्यों नहीं हो रही है अभी उठने की? अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था ना, तो क्यों नहीं उठ रही है? क्यों नहीं उठना चाहते हो हम? क्योंकि अभी उथल पुथल मच गई है कल, है ना। तो उस समय बहुत फोर्स करना पड़ता है, अरे इतने लेक्चर सुने हैं, बेवकूफ उठो, है ना। अपने आप को बेवकूफ भी बोलना पड़ता है उस समय, पता है, बेवकूफ, गधी, गधा, है ना। हम अपने आप को गधा बोलते हैं तो अच्छा लगता है ना, क्या लगता है? दूसरा कोई बोलेगा तो बाप रे बाप रे, दूसरा को बोलेगा तो हम 4 बार बोलेंगे उसको, है ना। तो हमें अपने आप को बहुत कुछ बोलना चाहिए उस समय। तुम कुछ काम, इतना तुम प्रवचन सुने और एक क्यों मारी दांडी, थोड़ी समस्या हो गई और तुम सोचती रही, सोचता रहा, देखो आज जपा के लिए नहीं उठा, ये तुम्हारा भक्ति है। तो ऐसा हमें अपने आप को डांटना चाहिए। कितने लोग डांटते हैं ऐसे अपने आप को? फिंगर को रेज कीजिए। या नहीं डांटते हैं कि जिस दिन मालाएं में खराबी होती है, सत्संग छूट जाता है, तो अपने आप को कोसते हैं, ये तुमने क्या किया, इस तरीके से। जी ओके, तो इसमें ज्यादा लोग हैं कोसने वाले में, चलो अच्छा है। तो ओके, तो कोसना चाहिए, लेकिन कोसने के बाद सुधरना भी चाहिए ना, क्या लगता है आपको? कोसने के बाद सुधरना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी लोग कोसते रहते हैं और अगले दिन भी उठते नहीं, पता है। ये तो हाइट हो गई ना, कि आज मैंने कोसा अपने आप को बहुत और फिर अगले दिन वापस वही हाल मेरा, बराबर है। तो क्या बोलेंगे अभी उसको, कि अपने आप को इतना कोसा कि सुबह उठी नहीं, सुबह उठा नहीं, और कोसते कोसते फिर हमारे आधा घंटा चला गया उसमें कि कल मैं उठूंगा किसी भी हालत में, और कल भी वही हाल हुआ। फिर आप क्या करोगे अभी उसको? है ना। तो ऐसा भी होता है जी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है ना। तो कोसते के लिए हमें, इसके लिए हम अपने आप से कोसना और किसी दूसरों के द्वारा, है ना, कोस लेना, दोनों में फर्क है, बराबर है। कोई दूसरा व्यक्ति जब बोलता है ना तो बहुत लगता है ना, लगता है कि नहीं। और अकेला अपने आप को अगर हम कोसने लगते हैं तो हम उसमें फेल हो जाते हैं कभी कभी, कई बार। जी ओके, तो इस तरीके से बुरे और अच्छे फल से अप्रभावित रहना, यही हमारा सबसे बड़ा चुनौती है। लेकिन कौन व्यक्ति वो कर सकता है? अभी अभी हमने एग्जाम्पल दिया, जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में मैं वापस आपको बताना चाहूंगा कि राधानाथ स्वामी का पहला सेवा था कि जो झाड़ के बगल में जो तृण होते हैं, है ना, घास होती है, उसको निकालते थे। वो कैसे निकालते थे? वो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे, है ना, हरे कृष्ण खट करके निकालते थे और सोचते थे कि इसने अंतिम समय में कृष्ण का नाम सुना है, यह कहाँ जाएगा? अभी भगवत धाम जाएगा, है ना। तो ऐसे वो करते थे सेवा, है ना। उसके बाद उनको कहा कि तुम्हें अभी हाथ में बंदूक रखकर कुत्तों को मारना है, ये दूसरा सेवा दिया। उसमें भी उन्होंने हाँ कहा। तीसरा सेवा दिया कि पुजारी बनना है, हाँ कहा। चौथा सेवा कहा कि रात को तुम सोते हो, सोने का नहीं, कीर्तन करने का। उन्होंने क्या कहा? करूंगा। फिर पांचवा सेवा आ गया उनका कि तुम्हें अभी शालिग्राम की पूजा करना है, और उन्होंने कहा समय नहीं है। समय नहीं है, तुमको एक घोड़ी देता हूं, घोड़ी के ऊपर सवार हो जाओ। तो उन्होंने क्या कहा? जैसे आपकी इच्छा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसके लिए महाराज के जीवन में मैं देखा हूं, वही मूड रहता है, वही भाव रहते हैं। आप देखिए, जब भी महाराज का एक वीडियो आप कोई भी देखिए यूट्यूब में, आपको वही भाव दिखेंगे, कोई चेंजेस नहीं,
कुछ भी हो, हाँ, समर्पण आश्चर्य भाव। लगता है कभी-कभी, है ना? क्योंकि उनको पता है कि मेरी अपनी इच्छा ही नहीं है ना। इन्होंने कहा कि मुंबई जाओ, मुंबई जाएंगे। उन्होंने कहा अमेरिका जाओ, अमेरिका जाएंगे। उन्होंने कहा इधर ही रहो, इधर ही रहेंगे। अपनी इच्छा ही नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारी अपनी इच्छाएं बहुत है। हम किसी की इच्छा के द्वारा चलना पसंद नहीं करते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण है। भक्ति में आने के बाद भी, ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ 20 साल का, कि मैं जब मर्चेंट नेवी में था, तो मर्चेंट नेवी में जाने से पहले 2008 की बात है ये। तो मुझे उस समय ब्रह्मचारी बनना था, और मैंने मेरे मंदिर अध्यक्ष को कहा कि माता पिता को थोड़ा धन भी देना चाहिए ना, तो इसलिए मैं पैसा कमाऊंगा और माता पिता को दे दूंगा और फिर मैं आश्रम में ज्वाइन हो जाऊंगा। तो ऐसा मेरी इच्छा किया, और उन्होंने मुझे बताया उस समय कि तुम्हारे पिताजी को सरकारी नौकरी है, उनको पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम 2008 में ही आश्रम में आ जाओ, लेकिन मैंने उनका सुना नहीं, और फिर मैं चला गया। पैसे बहुत मिल गए, फिर विवाह करना पड़ा। समझ में आ रहा है? तो तो इसलिए अगर मैं उनकी बात मानी होती तो शायद मैं आप लोगों के साथ भी नहीं रहता था, मैं मंदिर में ही सेवा करते हुए रहता था। तो ये मैंने उनकी बात नहीं मानी उस समय, जो उन्होंने मुझे कही थी, और उस समय मुझे बहुत इच्छा भी थी मंदिर में रहने की। तो ये 2008 की बात है। मैं अमेरिका में जाने का सोचा था मर्चेंट नेवी में। ओके, तो इसलिए किसी की इच्छा को समर्पण होना, तो ये बहुत जरूरी है। जी, तो ओके, तो इसमें किसी को प्रश्न है? हाँ, अभी तक जो चर्चा हो गई, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कैसा समय गया पता ही नहीं चला। जी, ओके, त्रिलोचन मलिक। कृष्ण गुरु जी इसने हैंड किए थे। ओके, रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि यदि हम पे कोई सुख मिलता है या कोई दुख आता है तो उसे हमें कृष्ण की मतलब वो कृपा माननी चाहिए कि कृष्ण की कृपा से हुआ है। लेकिन अब हम इतना सुनते हैं, इतना समझते हैं, इतना बताते हो, लेकिन हम जब कुछ इंसिडेंट हमारे साथ होता है, कुछ घटित होता है, तो उस समय हमें ये याद नहीं होता कि ये जो मतलब हमें कुछ मिलता है तो हम कहते हैं कि ये हमारा प्रयास था, हमारी मेहनत थी, और जब कुछ गलत होता है तो हम कहते हैं, हम थर्ड पर्सन को बीच में लाते हैं कि उसके कारण हुआ। तो मतलब उस समय वो बिल्कुल याद ही नहीं होता कि मतलब उसमें भूल जाते हैं, तो इसको हम प्रयास में कैसे लाएं कि मतलब हमें ये याद रहे। और गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि जैसे मतलब कोई घर पे मतलब जैसे हम कृष्ण की वो कर रहे हैं तो घर पे जैसे अगेंस्ट है कि, तो आप कहते हैं कि जैसे राधा रानी जी हैं वो अपने मन में कृष्ण को याद करती थी, लेकिन अब हमें तो है कि जैसे अगर हमें अच्छा लग रहा है कि हमें मतलब क्लास में अटेंड करना है या जपा में आना है, लेकिन वहां पे तो हमें अपना 2 घंटा अगर मॉर्निंग में देना है, 1 घंटा 1.5 घंटा में यहाँ देना है, तो वो तो सबको दिखेगा ना, उसमें मन की कुछ है, तो उसको हम कैसे करें? ये 2 प्रश्न गुरुजी मेरे, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जी, तो पहला जो प्रश्न है कि हम लोग रोज सुनते हैं, आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि आप लोग मेरे से भी भाग्यवान हैं, क्योंकि मैं स्वयं 3-3 क्लास मुझे कोई सुनाता नहीं है। तो मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि आप मेरे से भी सौभाग्यशाली है कि मुझे तो ऐसा कोई फोन करके भी कोई मार्गदर्शन भी नहीं करेगा, किसके पास समय भी नहीं है ना। उनका ऐसा अपेक्षा होता है तुमने 20 साल इस्कॉन में भी दिए हैं, तो अपना बीमारी तुम खुद ही सॉल्व करते रहो, है ना। तो आप और कोई प्रवचन कोई 3-3 क्लास देता भी नहीं है इस्कॉन में, है ना। तो ये होता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हम इतना सुनने के बाद हमारा सुनना तो हो रहा है, हमको पता भी है कि कहाँ मेरी गलती है, ये भी समझ में आ रही होगी आपको, है ना, क्योंकि सुनना इतना। लेकिन मेरा अभ्यास नहीं है। अभ्यास का अर्थ पता है क्या होता है? जब पति डांट देता है तो मुझे एक स्टेप लेना चाहिए। पहला स्टेप क्या है? शांत होकर सोचो कि प्रवचन में मैंने क्या सुना था, ये फर्स्ट स्टेप है।
दूसरा जी स्टेप क्या है, क्योंकि रोज ऐसा घर में होता ही है ना, ऐसा एक दिन जी भी होता है जब गुस्सा गुस्सिया ये सब में गुस्सा आना, ये सब तो कॉमन है परिवार में, तो है ना। तो और ऐसा भी मत सोचिए कि अगर पति पत्नी भक्त है तो हमेशा गुस्सा नहीं करते होंगे, तो ये भी गलत है। उल्टा पति पत्नी भक्त होने के पर ज्यादा अपेक्षाएं होती है ना। तो जी, तो इसके लिए हमको अभ्यास करना चाहिए। पहला स्टेप क्या है कि अगर कोई चिल्लाता है तो आप चिल्लाओ मत उनके ऊपर, आप थोड़ा सा साइड में आ जाइए और सोचिए कि मैंने प्रवचन में क्या सुना था, तो मुझे चुप रहना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात है कि सोचना नहीं चाहिए निगेटिव चीजें कि उन्होंने मुझे क्या कहा, क्यों कहा, इसलिए कहा, है ना। और तीसरा है कि तीसरा स्टेप क्या है कि जब वो ऐसा बोले तो आपको कहना है कि जी धन्यवाद आपका, आपने मेरे अंदर की इतनी बुराइयां बताई। गुरुजी उसमें तो ये ध्यान आता ही नहीं है। जी, अभी ये जो तीसरा स्टेप है ना, ये तीसरा स्टेप अगर आप बोलोगे उस समय, तो आपका पति सोचेगा कि ये सही में रेखा पायल है या कोई दूसरी है। हाँ, जी समझ में आ रहा है। जी जी तो ये थर्ड रिएक्शन होगा, बराबर है ना, क्योंकि ये बहुत हेवी रिएक्शन है, क्योंकि व्यक्ति का सोच ही सामने वाले आदमी को अलर्ट कर देता है कि सही में इसका परिवर्तन हो रहा है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि इतना जपा करने के बाद सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए और मेरी विनम्र होकर सेवा करनी चाहिए, लेकिन उल्टा ही हो रहा है। तो इसके लिए वो थोड़ा सा फिर समझ में आया ना, थोड़ा जी वो जी अलग तरीके से हो जाता है। तो ये पहली चीज। और दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा था कि जो एक डेढ़ घंटे का होता है, तो एक डेढ़ घंटा है, तो उस समय एक दिन आप सभी लोग, अभी मैं सबको तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिनके घर में ज्यादा ही समस्याएं है, पति की ज्यादा ही कुछ है, तो आप उनको एक दिन दे दीजिए, है ना, एटलीस्ट, ताकि वो बाकी के 6 दिन आपको कुछ तंग ना करे, परेशान ना करे। जी तो ये धन्यवाद हो गुरुजी। सकता है। ओके, हरे कृष्ण गुरुजी। नेक्स्ट। दंडवत प्रणाम। जी जी जी, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया ना कि जैसे हमें हमें समर्पण का भाव रखना चाहिए, है ना, घर में रह के जैसे, तो मतलब किस तरह से हम समर्पण का भाव रखें कि मतलब जैसे यदि वो हमारी भक्ति में रुकावट डालते हैं, चाहे मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तब हाँ, तो फिर जी, भक्ति में रुकावट कंस भी लाता था देवकी के, लेकिन मेरा ये कहना रहेगा कि अगर कोई रुकावट लाता है तो पांडवों के साथ भी 4 लोग थे, बराबर है। अर्जुन था, युधिष्ठिर था, भीम था, अर्जुन थे, सहदेव थे। तो इसके लिए 5 लोगों को एक दूसरे का संग मिलता था, है ना। दूसरी बात है कि और कौन सा दूसरा उदाहरण आएगा जिसमें बहुत परेशानी मिलती है लेकिन उनके साथ कोई एक व्यक्ति रहता है। लेकिन हमारा केस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी भावनाओं को कोई समझता नहीं है, खास करके जब अकेले रहते हैं, है ना। तो उस समय थोड़ा समस्या ज्यादा होती है ना। तो जब मैं अकेला भक्ति करता था आज से 20-22 साल पहले, तो मुझे जपा करना था, मंदिर में जाना था, है ना, ये प्याज लहसुन चाय कॉफी सब छोड़ना था। लेकिन जब जब मैं छोड़ना चाह रहा था तो घर में बहुत हंगामा होता था, तो मैं समझ नहीं पा रहा था मैं किसको बोलूं, कोई मुझे समझ ही क्यों नहीं रहा है। तो मैंने बहुत सोचा उस समय, फिर बाद में मैंने सोचा कि यहाँ पर रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। तो फिर मैं 1 साल के लिए मैं गायब ही हो गया, है ना। मेरी माँ मुझे ढूंढ रही थी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, है ना। मेरी माँ पुलिस थाने में भी गई थी कि ये मेरा बेटा खो गया है। तो इस्कॉन में आई, इस्कॉन में देखा, तो जो शू स्टैंड पर जो प्रभु जी होते हैं उन्होंने कहा कि जी आपका बेटा यहाँ पर आता है सुबह। तो फिर मेरी माँ फिर फील्डिंग लगाई, एक सुबह आ गई और देखा कि इतना गाली दिया कि तुमको बता कर नहीं जाना होता है, ये नहीं वो नहीं, ऐसा वैसा वैसा ऐसा। और कहा कि ठीक है तुम्हारे लिए मैं खाना बनाऊंगी, तुम घर में आ जाओ अभी, है ना। तो फिर पिताजी भी बोले कि आ जाओ ऐसा करके। तो ये सब चीजें होती हैं, अभी क्या करे। तो क्योंकि कोई समझता नहीं है, अकेला होता है तो, है ना। जी, तो इस तरीके से तो क्या करे उस समय,
तो कभी कभी अभी आप तो बहुत बूढ़ी हो, है ना, बूढ़ी अवस्था में कोई एक व्यक्ति चाहिए हमारी देखभाल करने के लिए, तो इसके लिए परिवार में रहना बुढ़ापे में बहुत जरूरी होता है। लेकिन उस समय घर वाले कहते हैं कि तुम भक्ति मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो फिर उस समय हमें कुछ सोचना चाहिए कि कहाँ पर जाओ, क्योंकि बुढ़ापे के समय भक्ति नहीं करेंगे तो मृत्यु के समय भक्ति के संबंधित चीजें याद नहीं आएगी और फिर छूट जाएगा मनुष्य जन्म, है ना, इस तरीके से। जी ओके, बहुत धन्यवाद। अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जो हम गीता का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, अगर उसकी एक भी बात अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे साथ सभी के जीवन में परिवर्तन आएगा, अच्छा वाला परिवर्तन। लेकिन गुरुजी, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पिछले जन्म के भी संस्कार होते हैं, हमारे कर्म होते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है जो बचपन से ही क्रोधित स्वभाव का होता है कि अभी अपने से ऊपर उसको समझता ही नहीं, तो वो मतलब उसको किसी ने सिखाया नहीं, वो बना ही ऐसा है। और कोई ऐसा विनम्र होता है कि उसको जैसा बोलो वो वैसा कर लेता है। तो ये हमारे पहले के जो जन्मों के संस्कार है जो हमारे साथ आते हैं। तो मतलब अगर हम सोचे कि हर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में हो जाए, या हमारे घर में भी ऐसे व्यक्ति है जो अपने से ऊपर भगवान को भी नहीं समझते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? जस्ट उनको प्रसाद खिलाएं, सुकृतियां उनकी हों, तब कभी ना कभी वो भी इस मार्ग पे आएंगे? या जस्ट हम सिर्फ अपने को सुधारें, अपने को देखें, अपने को आगे बढ़ाएं, उनके बारे में नहीं सोचें? पहले तो हमें अपने आप को एक अच्छा भक्त बनाना चाहिए। कभी कभी हम एक सुनकर इतने एक्साइटेड होते हैं कि सोचते हैं कि पूरी दुनिया को भगत बनाऊंगा, और सबसे पहले हम अपने परिवार से शुरू करते हैं, है ना। लेकिन परिवार वालों का होता है कि ये अभी नया नया भक्ति है, तो बहुत क्या बोल सकते, फुदक रही है, उछल रही है ना। तो इस तरीके से हमें स्लोगन फिर पढ़ते हैं। तो जब हम उनको परिपक्व दिखाते हैं कि मैं अभी दृढ़ निश्चय रूप से कर रही हूँ भक्ति, तो फिर वो धीरे धीरे हमको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ भाई, सब कुछ छोड़ दिया इसने, है ना। अच्छा कपड़ा भी पहनती थी पहले, अभी इतना नहीं करती, एकदम वैरागी की तरह रहती है, कुछ हो रहा है इसमें। तो हमारे ही परिवार के लोग हमको ऑब्जर्व करते रहते हैं, और फिर आपको ही बिना कुछ कहे वो आपको बोलेंगे कि चलो मुझे भी आना है इस्कॉन मंदिर या आपके सत्संग में, चलो, है ना। तो इसके लिए लेकिन देर लगेगा। ओके, वो जब आप में परिवर्तन। जी गुरुजी, तो एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है गुरुजी। जो अभी हमारी चर्चा हो रही थी कि अगर भगवान ग्रहण करते, तो गुरुजी उसमें ऐसा हम कर सकते कि अगर हम सोचे कि भगवान ग्रहण करते तो हम इस्कॉन को डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को डोनेट करना ही हो गया ना, क्योंकि वो कृष्ण के लिए ही लेते हैं, वो अपने लिए तो लेते ही नहीं है। तो अगर हम सोचे कि कृष्ण ग्रहण करे तो डोनेट इन इस्कॉन, सिंपल। ये भी हो सकता है जी, आप इस्कॉन को डोनेट कीजिए, है ना। जी जी, ओके। नेक्स्ट, विशाली तट, आखिरी क्वेश्चन, टाइम हो गया है। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने अभी कहा कि रेखा माता जी को कि हमें हमारे घर वालों को भी एक दिन देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या ये है कि घर वाले तो ये चाहते हैं कि हम माला ना करें, हमें सत्संग ना करें, क्लासेस ना करें, तो हर एक का, मैं यहाँ पर तुमको रोकना चाहूंगा, हर एक का जो घर का परिस्थिति अलग अलग होता है, हर एक के हस्बैंड का स्वभाव अलग अलग होता है। तो कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं कि पूरी तरीके से छोड़ दो, तुम एक दिन भी मत करो, ठीक है। और कुछ हस्बैंड होते हैं कि ठीक है भाई, 6 दिन करो, एक दिन मुझे दे दो। समझ में आ रहा है? तो हर किसी का फॉर्मूला दूसरे को अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो ये भी हमको समझना चाहिए। कभी कभी हमें हमारे घर वालों को भी दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी साधना की वजह से ये इतने दुखी होते रहते हैं कि उनको लगता है कि ये क्या कर रही है, और हम अपनी साधना भी बंद नहीं कर पाते। तो ऐसे परिस्थिति में हम अपने आप को ही अपराधी समझते हैं कि हमारी वजह से ये घर वाले इतने दुखी रहते हैं हमेशा। तो हमें उस वक्त क्या सोचना चाहिए गुरुजी? मुझे पता है वो इसके बारे में हमने कहा है, हम जब भक्ति मार्ग में आते हैं तो कई लोगों के हृदय को दुखी हमको बनाना पड़ता है, क्योंकि उनकी अभिलाषा कभी खत्म नहीं होगी। एक प्रवचन में मैंने सुना था, अगर किसी का बेटा है अपने माता पिता के मर्जी से शादी भी करेगा उसी लड़की से,
है ना, माता पिता जो बोलेंगे वही करेंगे, इसका है ना। आवाज तो मैंने कम कैसे हो गया अनु? तो उतना होने के बाद भी वो माता पिता कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका माइंड वो फ्लिकरिंग माइंड है। जिस मन में कृष्ण नहीं है वो मन कभी खुश नहीं हो पाता है, उनकी अलग अलग डिमांड है वो चलती रहेगी। इसको भी समझना जरूरी है कि अगर मैं इनकी तरफ ध्यान भी दूं, लेकिन ये जीवन संसार बनाया ही भगवान ने ऐसे है कि ये लोग कृष्ण के बिना दुखी रहने वाले हैं। गुरुजी मगर चाहे कारण हम होते हैं उसका, कारण तो आप कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम तो जीवात्मा है। जीवात्मा तो भगवान से जुड़ने के लिए जन्म हुआ है उसका। जीवात्मा का जन्म ही क्यों हुआ है, ताकि वो अपने इस कवच को छोड़कर भगवान की सेवा में चला जाए। तो ये सत्य है और इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन परिवार वाले होते हैं, उनकी अपेक्षाएं इसलिए ऐसी होती है क्योंकि वह कृष्ण भावना भावित भी नहीं है और वह कृष्ण के साथ रहना भी नहीं चाहते हैं। तो इस केस में ऐसा होता है कि फिर व्यक्ति इमोशनल होकर, जैसे मैंने राधेश्याम प्रभु का स्टोरी सुनाया था, आपको याद है ना। तो राधेश्याम प्रभु की बहन ने क्या कहा था कि मुझे एक जीवन मुझे दे हाँ दो। एक जीवन मुझे दे दो, अगला जन्म तुम किसी के कृष्ण को दे दो। तो उन्होंने क्या कहा था कि पिछले जन्म में भी मैंने ऐसे ही किया था, मेरी ऐसी बहन थी तुम्हारी जैसी, अभी मुझे रिस्क नहीं लेना है ना। कितनी बार एग्जाम्पल दिया है ये। तो हम भूल रहे हैं कुछ तो, है ना। जब व्यक्ति भावुक हो जाता है तो भूल जाता है वो कई बार चीजें कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। गुरुजी, हमें तो लगता है हम सही कर रहे हैं, मगर सामने वालों को कैसे समझाए, कि शब्दों में समझाए उनको, क्योंकि वो तो समझने के परे होते हैं और सारे इल्जाम हम पर ही लगाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है ना कि करोरपि सहिष्णुता माने न मान देना कीर्तनीय सदा। सहन तो हमें भी करना पड़ता है। आप ऐसा मत समझिए कि मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो मुझे सहन नहीं करना पड़ रहा है, मुझे तो आप लोगों से ज्यादा सहन करना पड़ता है ना। तो भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई है कि हर एक व्यक्ति है कृष्ण की तरफ जब दौड़ने लगता है तो उसको सब कुछ सहन करते हुए चलना पड़ता है ना। जो ब्रह्मचारी सोचो इस्कॉन मंदिर में रह रहे हैं, कोई के इकलौते पुत्र है, सोचो क्या वो माता पिता दुखी नहीं होते होंगे? ये भी तो सोचो ना। वो भी तो दुखी हुए होंगे कि मेरे अभी गौर गोपाल प्रभु है, गौरांग प्रभु है, दोनों इकलौते पुत्र है माता पिता के, पता है। गौरांग प्रभु तो बोलते थे मेरी माँ तो जी, तो मेरी माँ तो मेरा कंगी करती थी 10वीं में था मैं, है ना। मेरी माँ से आसक्त था, है ना। और जब गौरांग प्रभु ब्रह्मचारी बने तो उनकी माँ रोने लगी, इतनी रोने लगी, और रोने के बाद पुलिस कंप्लेंट किया, राधानाथ महाराज से पुलिस कंप्लेंट किया उन्होंने। महाराज ने कहा इसको ले जाओ, मैं थोड़ी इसको पकड़ रहा है। तो गौरांग प्रभु कहे कि मैं अपनी इच्छा से यहाँ रह रहा हूँ, पुलिस वाले चले गए। तो ऐसा मत समझिए कि आप ही इतना सब कुछ कर रहे हैं, है ना, कृष्ण के लिए। आपसे भी ज्यादा बहुत लोगों ने बहुत त्याग किया है ना। गौर गोपाल प्रभु है, वो भी इकलौते पुत्र है, इंजीनियरिंग किया है, सब कुछ छोड़ के, है ना। उनके पिताजी जब गुजर गए थे, गौर गोपाल प्रभु की बात कर रहा हूँ, तो सारे रिश्तेदार गौर गोपाल प्रभु को देखने लगे ऐसे, और सारे लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया कि इसने ही अपने पिता को मार डाला है। ऐसे वाक्य उन्होंने सुनने को मिले, और वो कह रहे थे कि मैं 10 दिन सो नहीं पा रहा था, है ना। गौर गोपाल प्रभु बता रहे थे क्योंकि जब मेरे पिताजी को मैं अग्नि देने के लिए गया था तो सब लोग मुझसे नाराज थे, सब लोग मुंह टेढ़ा करके मुझे देख रहे थे। सोचो, अभी बताइए कि क्या वो छोड़कर गए या हुआ 2 दिन के बाद अमोघ वो। लीला प्रभु भी अकेले ही थे, एक ही है वो भी। जी, आप समझ जाइए, है ना। अमोघ लीला प्रभु या कोई भी हो, तो मैं यही बताना यहाँ पर चाह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति जब कृष्ण की तरफ दौड़ने लगता है तो कई लोगों को निराश करना पड़ता है, लेकिन वो उनकी निराशा उनके अज्ञान के कारण होती है ना। तो अज्ञान से अगर हम जीना चाहते हैं तो फिर छोड़ दीजिए, है ना।
चले लगे ही हो। और मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूँ कि कृष्ण आने से संबंध दूर नहीं हुए हैं, उल्टा अगर कृष्ण मेरे जीवन में नहीं थे तो क्या पति पत्नी ये हमेशा अच्छा रहता था उनका? तो ये भी नहीं था, है ना। उनमें तो उस समय भी झगड़े होते ही थे, कुछ कलह होता ही था। तो हम हमेशा ये क्यों समझते हैं कि मैं भक्ति के कारण परिवार वालों को निराश कर रही हूँ? तो ये हमारा सोचना ही गलत है, पहली बात तो। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, तो बहुत समय हो गया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने सेवा का अवसर प्रदान किया मुझे, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। गुरुजी आपका धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। तेरे चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। भक्तों को मेरा दंडवत हरे कृष्णा शाला प्रभुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ममता माता जी दंडवत प्रणाम। सभी माता